हेलो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम यहाँ पर आए हैं तो आपसे बातें करने को आए हैं। बेटा, आज हम देखते हैं कि जो बच्चा 12th के अंदर है, जो बच्चा 12th का बोर्ड देगा और जो बच्चा नीट एग्जाम देगा, बेटा उसके माइंड में कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस का आज हम सॉल्यूशन देंगे और हम जानेंगे कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेस्ट करें। और हम नीट के अंदर ही बच्चा और हम बोर्ड एग्जाम जो आ रहा है उसके अंदर भी कैसे हम अपने आप को देखें। इस चीज के बारे में ये जो सारे डाउट्स हैं, ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आज। और सर से पूछते हैं, सर ये बच्चों को बताएं। बच्चों, आज हमारा आपके सामने आना या रूबरू होने की दो वजह हैं। एक उन बच्चों के लिए जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक उन बच्चों के लिए जो ड्रॉपर हैं यानी 12th ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं। तो दोनों के मन में ये दुविधा चल रही है, क्योंकि कहते हैं ना केमिकली डोपामिन रिलीज होता है तो हमारे मेंटल दिमाग पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रेशर क्रिएशन की सिचुएशन है बच्चों। और अब इस प्रेशर को कैसे रिलीज होना है, तो बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट योर नर्व कंट्रोल। जिसने अपनी नर्व पे कंट्रोल कर लिया एग्जामिनेशन में या किसी भी काम में, वही सक्सेसफुल हो गया। तो आपको भी अपनी नर्व पे कंट्रोल रखना है। जिन बच्चों ने 12th क्लास बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और 11th उनका थोड़ा कच्चा रह गया, तैयारी नहीं किया, तो उनको बहुत ज़्यादा वरी नहीं होना है। एट प्रेजेंट उन्हें 12th पे ही मेनली फोकस करना है। बच्चों, नीट के एग्जाम के अंदर होता क्या है, 11th और 12th का पोर्शन जो रहता है ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, या ये कह लें कि 12th क्लास को थोड़ा एज होता है, वो 55 to 60% आता है। तो अब आप समझिए, अगर आपका 60% उसमें से आने वाला है जिसमें से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो क्यों ना उसको अच्छे से तैयार करें। अपने बोर्ड का अच्छे से तैयार करिए। उसके बाद आप देखेंगे मार्च से अप्रैल तक लगभग आपको 1.5 महीना मिलेगा। 1.5 महीने में 11th का रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं और उसका रिवीजन हम आपको अच्छे से करा देंगे। ठीक है, उसके बारे में आपको वरी नहीं होना है। आपको इस टाइम फोकस करना है अपने 12th के बोर्ड के एग्जाम पे, प्लस एनसीईआरटी को फोकस करके करना है। और जो आपका नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम जो भी आने वाला है, उसका बेस बच्चों एनसीईआरटी होगा। लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है क्योंकि आज का फैशन क्वेश्चन का ये है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं। अगर उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, चाहे आप कितने टफ क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। और ये हर सब्जेक्ट की मैं बात आपको कह रहा हूँ, फिजिक्स से लेके स्टार्ट होके बायोलॉजी तक चले जाइए, मिड में केमिस्ट्री को भी ले लीजिए, सबके लिए ये बात हमेशा रहेगी। तो बच्चों, इस टाइम रिलैक्स रहना है। स्पेशली अब दूसरी केस में बताता हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं। ड्रॉपर्स बच्चों के पास इतना ज़्यादा टाइम होता है कि उनके लिए बर्बाद करने के लिए खूब टाइम होता है, और वो इन डिसीजन की कंडीशन में हमेशा रहते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये छूट गया ये पहले करूँ या अब बाद वाला पहले करूँ। तो बच्चों, जिस टाइम पे आप करने बैठें, दिमाग के अंदर एक ही बात रखें, सिर्फ एक ही बात का मतलब, अगर आपका कोई पोर्शन करंट में चल रहा है, क्लास में करंट में चलता होता है, बैक ऑफ द माइंड हमारे चलता होता है, ये तो हमारा बैकलॉग हो गया होने दीजिए। जो करंट में चल रहा है उस पर सबसे पहले फोकस करिए। अगर आज आपने ये छोड़ दिया तो कल को ये करंट आपका बैकलॉग बन जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस करंट पे करना है, और जो बैकलॉग रह गया करंट को कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम मिलेगा तो आप उसको बैकलॉग को करिए। यूँ तो बैकलॉग आपका होना नहीं चाहिए ड्रॉपर स्टूडेंट का स्पेशली, लेकिन अगर हो गया है तो उसके लिए हमारे पास टाइम मिलेगा। लेकिन पहले आप जनवरी और मिड ऑफ फेब तक अपना करंट का सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर उसको 11th क्लास का जो भी पोर्शन आपका रह गया उसको करिए और अच्छे से बच्चों तैयारी करो। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और हमारी तरफ से पूरा असिस्टेंस प्लस दुआओं के साथ आपको मिलेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल अभी इनिशियल फेज पे है, कहते हैं मेरी लैंग्वेज में कहा जाए तो गरीबी में है अभी, तो उसको भी प्रमोट करिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ से बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। हाँ अभिषेक। बच्चे सभी कनेक्टेड रहना, और जो भी एनटीए की तरफ से जो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे बच्चों। ठीक है, और कनेक्टेड रहना। थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।